हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल स्मार्ट रैंकर में। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के ईयर वाइज पेपर का डिस्कशन करेंगे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस का। और उसमें भी हम सब्जेक्ट वाइज को जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में उनका डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि ज्योग्राफिकल कंसेप्ट हैं पेपर्स के प्रीलिम्स में, मेंस में, और जो भी ज्योग्राफी को एज ए ऑप्शनल भी लेता है पेपर के एग्जाम में, उसमें भी हेल्पफुल है। एंड जो हमारा शुरुआती था ये सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उनमें हमने ज्योग्राफी के 3 ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया हुआ है। डिटेल डिस्कशन है, कंसेप्चुअल डिस्कशन है। तो प्लीज आप उस वीडियोस को भी जरूर देखें जिसमें हमने अपने क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया है, जिसके बल पर आप अपने टारगेट को, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि स्मार्ट रैंकर चैनल का एक ही जो ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्वालिटी फुल कंटेंट प्रोवाइड कराना, जिससे कि आप अपने डेस्टिनेशन पे, आप अपने गोल के डेस्टिनेशन पे जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन मोर अनाउंसमेंट कि आप लोग इस पीडीएफ की जो पीडीएफ है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक से। एंड आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, जिससे कि आप लोगों को फर्दर नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे और आप लोगों अपडेट होते रहें कि क्या होने वाला है इस चैनल पे हमारे द्वारा और क्या हो रहा है। सो डोंट वेस्ट टाइम, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कि हिस्ट्री का सेक्शन से हमारी स्टार्टिंग है। और इसे हम फर्स्ट हिस्ट्री को खत्म करेंगे, देन मूव करेंगे किसी अनदर सेगमेंट ऑफ द प्रीलिम्स पेपर के जो है उस पे। तो पहला क्वेश्चन है, द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। कब ऐसा हुआ कि जो ट्रांसफर था एडमिनिस्ट्रेशन का ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया गया? तो कौन से एक्ट हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, द थर्ड ऑप्शन इज द रॉयल टाइटल एक्ट 1876, द फोर्थ ऑप्शन इज द आर्म्स एक्ट 1878। तो आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे, खुद भी सॉल्व करें जब तक इस वीडियो पे सोचें, अपने ब्रेन पे थोड़ा सा प्रेशर डालें, स्ट्रेस करें कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 2 अगस्त की बात है 1858 को, और बहुत ही कम ही हुआ था। वो 1857 की क्रांति हुई उस समय। 1857 की क्रांति के बाद वो स्टार्ट तो 1857 में हुआ, 10 मई 1857 को। बट धीरे 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 उसको खत्म सप्रेस करते करते टाइम लगा ब्रिटिशर्स को, और उन्होंने इंडियन के जो फ्रीडम मूवमेंट की स्टार्ट थी 1857 की क्रांति, उसको एक तरह से सप्रेस कर दिया। और इसको लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में कई सारी बातें होने लगी। तब जाकर एक नया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी से वहां से एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर था उसको ट्रांसफर कर दिया गया किसके पास? जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मतलब जो गवर्नमेंट थी उसको ट्रांसफर किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1858 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो है। सेकंड हम चलते हैं, कोलकाता यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। कोलकाता यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुई? 1857 1857, 1878 1878, 1880 1880, 1882 1882। तो राइट आंसर जो है इसका है 1857। तो आप देख सकते हैं एक ही साथ 1857, 1857 का रिवोल्ट, 1857 का कोलकाता यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 1858 1858 के टाइम पे
ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन पावर को ट्रांसफर किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये सर ऐसे ही आप थोड़ा सा लिंकेजेस कर सकते हैं अपने को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी का, उन्होंने एक डिस्पैच किया, सेंड किया कहां पर, जुलाई 1854 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, बोला कि ऐसा करिए, सजेस्ट किया इन्होंने कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, इन तो तीनों का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। तो इसी के परसुएंस में क्या हुआ कि 24 जनवरी 1857 को यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का फॉर्मेशन हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एंड थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, नेम द बुक ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी विच कंटेन द नेशनल सॉन्ग वंदे भारत, वंदे मातरम। जो वंदे मातरम हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, उसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कंटेन किया था। वो बुक कौन सी थी जिसमें इन्होंने ये लिखा था? कपाल कुंदलम कुंदला, दुर्गेश नंदनी, आनंद मठ, राज सिंघा। तो इसका जो राइट आंसर है आनंद मठ है। आनंद मठ को एक तरह से मदर आई बो टू थ्री, एक पोयम जो रिटर्न की गई, बहुत ही संस्कृत, हाईली संस्कृताइज थी बंगाली में, उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 1870s के डिकेड में किया, और जो इंक्लूड करती है 1882 के बंगाली नोवेल आनंद मठ में देखने को मिलती है। और दिस द पोएम वाज फर्स्ट सung बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है उसको कंटेन किया, बट इसको फर्स्ट टाइम गाया रविंद्रनाथ टैगोर ने कब? 1819 सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आईएनसी सेशन जो हुआ 1896 1896, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो वंदे मातरम सॉन्ग था, नेशनल सॉन्ग है हमारा, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी बुक आनंद मठ में कंटेन किया था, उसको रखा था, उसको 1896 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वास। किसने अलीगढ़ जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, और अभी के जो करंट टाइम पे हम देखें जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसका फाउंडर कौन था? उसका जो स्थापना की, उसका स्थापना किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, अब्दुल्ला रसूल। थर्ड, सर सैयद अहमद खान। फोर्थ, अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका जो राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे उर्दू में मदस्तरुल उलूम मसरुल ए हिंद कहा जाता है, उसको 1875 में सर सैयद अहमद खान ने 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में जो है उसकी स्थापना की थी। इनिशियली ये जो था स्कूल, अभी तो हम देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कॉलेज के फॉर्म में है, बट शुरुआती टाइम में एक प्राइमरी स्कूल था विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग इट टू कॉलेज लेवल इंस्टीट्यूशन। बट ऐसा इंटेंशन था इनका कि इसको हम आगे कॉलेज के लेवल पे लेके जाएंगे, बट जो शुरुआती इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसमें कहा कि हाँ पहले हम प्राइमरी स्कूल पे ध्यान देते हैं, पहले प्राइमरी स्कूल पे अपनी जो पकड़ है, जो बेस है, वो मजबूत करते हैं, देन मूव टू फर्दर हम हायर एजुकेशन की तरफ मूव करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द टाइटल ऑफ महात्मा टू एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को जो महात्मा की टाइटल है वो किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। द राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का दो बार नाम आया है अभी तक के डिस्कशन में। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 के आईएनसी सेशन में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम सॉन्ग को संग किया था और उसको किसने कंटेन किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी बुक में कंटेन किया है। उस बुक का नाम है आनंद मठ। एंड महात्मा गांधी को महात्मा की टाइटल किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दी?
अकॉर्डिंग टू सम ऑथर बताया जाता है कि उन्होंने ये टाइटल 6 मार्च 1915 को टाइटल दी थी महात्मा गांधी को। एक बोलते हैं ना कि टाइटल दे देना, किसी को उपाधि दे देना कि हाँ आप महात्मा की उपाधि देते हैं उनको, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के जो फाउंडर थे कौन थे? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानडे, देवेंद्रनाथ टैगोर। हु इज दिस? राइट आंसर इज दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज का जो संस्कृत में उसकी मीनिंग हम देखते हैं तो सोसाइटी ऑफ नोबल्स, तो बड़ी ही विग्रस रिफॉर्म मूवमेंट था ये एक मॉडर्न हिंदुइज्म में। जो हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, हिंदुत्व के एक तरह जो पैरामीटर हिंदुइज्म की जो हम बात करते हैं, मॉडर्न हिंदुइज्म की बात करते हैं, उसमें विग्रस रिफॉर्म मूवमेंट की स्टार्ट जो हुई वो आर्य समाज से हुई थी। और इसको देखा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा हुई? दयानंद सरस्वती के द्वारा। अभी हमने 1875 का रेफरेंस पॉइंट यूज किया है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के कंसेप्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट में, जो कि सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश किया था अलीगढ़ में विद द इंटेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इस जो आर्य समाज था, आर्य समाज जो एक संस्था बनाई, एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका एम था कि री इस्टेब्लिश द वेदा। जो इस्टेब्लिश वेदा के कंसेप्ट थे, वेदास की जो आइडियाज थे, वेदास के जो थॉट थे, उसकी तरफ हम चलें, वेदों की तरफ चलें। और स्क्रिप्चर्स जो पुराने हिंदुत्व के दिखते हैं, जो पुराने आइडियाज, जो प्रैक्टिसेस, कल्चर्स, नॉमेनक्लेचर्स यूज किए जाते हैं, उसकी तरफ हम चलें और रिवील करें एक ट्रूथ को। तो ये फाउंडर थे दयानंद सरस्वती। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ चित्तारंजन दास इज एसोसिएटेड विद सी आर दास कहा जाता है इन्हें शॉर्ट फॉर्म में। बुक्स में भी सी आर दास कई जगह पे आपको मिल जाएगा। तो ये किस से एसोसिएटेड थे? इंडिगो रिवोल्ट, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, द कैबिनेट मिशन। द राइट आंसर इज स्वराज पार्टी। जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट खत्म हुआ आफ्टर चौरी चौरा कांड, उसके बाद कुछ लोगों का विचार था कि हम लोग पॉलिटिकली मूवमेंट करते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का था नहीं नहीं नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम थोड़ा टाइम लेते हैं और फिर दोबारा से रीगेन करेंगे। तो जो पॉलिटिकली आगे बढ़ रहे थे उसमें सी आर दास और मोतीलाल नेहरू अग्रणी थे, बहुत आगे चल रहे थे। और इन्होंने क्या किया, पॉपुलरली इन्हें देश बंधु भी कहा जाता था, फ्रेंड ऑफ द नेशन भी। और एक फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, लॉयर थे। और इन्होंने जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। और ये लीडर रहे किसके? स्वराज पार्टी के ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। तो सी आर दास किससे एसोसिएट थे? फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। अगला है नेम द रेवोल्यूशनरी सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियंस इन अमेरिका इन 1913 1913 में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल के खिलाफ अमेरिका में कौन सी रेवोल्यूशनरी सोसाइटी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी? इंडिया इंडिपेंडेंटली, इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, नन ऑफ द दिस। तो नन ऑफ द दिस नहीं, इसका राइट आंसर है गदर पार्टी। गदर पार्टी को 20th सेंचुरी का इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट भी कहा जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम ब्रिटिश की जो रूल है इंडिया में उसको ओवरथ्रो कर सकें। एक और इम्पोर्टेंस है कि ये 1913 15 जुलाई को फाउंडेड किया गया और इसके जो फाउंडर थे वो सोहन सिंह भखना थे। तो ये भी आप याद कर सकते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस के थ्रू। फर्दर इस त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन में देखा गया है कि फर्दर बैकवर्ड लिंकेजेस के थ्रू उससे रिलेटेड क्वेश्चन इन फ्यूचर आते रहे हैं। तो गदर पार्टी के जो फाउंडर थे वो सोहन सिंह भाखना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है भगत सिंह कह सकते हैं, वैसे तो चंद्रशेखर आजाद भी हैं, सुखदेव भी हैं, कई सारे अदल लोग भी हैं। बट ये इसमें हम ये जो देखेंगे क्वेश्चन वो वाज नॉट एस फाउंडेड बाय।
तो वाज नॉट फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय। ठीक है। ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जहां पर जो दिल्ली में अभी क्रिकेट मैच होता है हम देखते हैं, वहीं पर फिरोज शाह कोटला जगह के पास तीन चार लोगों ने, जो मेजर मेजर थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्टैब्लिशमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते, हु इज पॉपुलरली नोन एज मास्टर दा? अरविंदो घोष, बटुकेश्वर दत्त, दिनेश गुप्ता, सूर्य सेन। द राइट आंसर इज सूर्य सेन। सूर्य सेन जो थे एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, किसमें, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, और लेटर इनको अरेस्ट किया गया, फिर इम्प्रिजन किया गया 2 सालों के लिए, 1926 से लेकर 1928 के बीच, और इन्हीं को मास्टर दा कहा जाता था, पॉपुलरली मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे। तो thank you for listening and watching. Please do like, comment and share among the aspirants group, and please do subscribe and press bell icon for further notifications. So thank you for listening and watching.